हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टिक रीड। तो आज मैं लेके आई हूँ मूलांक 3 के लिए 10 फेब से 20 फरवरी तक की टैरो रीडिंग। मूलांक 3 यानी कि अगर आप किसी भी मंथ की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, आई रिपीट, इफ़ यू आर बोर्न ऑन 3rd, 12th, 21st और 30th ऑफ एनी मंथ, देन यू आर मूलांक 3। तो मूलांक 3 वाले जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे मूलांक 3 लिख के भेज दीजिए, या सिर्फ नंबर 3 लिख के भेज दीजिए, ताकि आप इस एनर्जी के साथ अलाइन कर सकें। और अगर आप मुझसे पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं सेम नाम से हूँ, मिस्टिक रीड। तो देख लेते हैं मूलांक 3 के लिए 10 फेब से 20 फरवरी तक की जो टाइम पीरियड है वो कैसी रहने वाली है। ओके, मूलांक 3 तो जैसी ही रीडिंग शुरू होती है, सबसे पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल एनर्जी आती है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पहला कार्ड निकला है वो नंबर 3 की एनर्जी कैरी करता है, विच इज़ द एम्पेरेस कार्ड। सी, तो मूलांक 3 हो और रीडिंग के स्टार्ट में ही तुम्हारा नंबर आ गया है, तुम्हारे नंबर से ही रीडिंग स्टार्ट हो रही है, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स तुम्हें क्लियरली नोटिस कर रहा है। ओके, तो इस पीरियड में तुम्हारा फोकस खुद पे ज़्यादा रहेगा। ग्रोथ, सेल्फ वर्थ, कंफर्ट और इमोशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो तुम थोड़ा हील कर रहे हो, थोड़ा नर्चर कर रहे हो और थोड़ा अपनी वैल्यू को समझ रहे हो। फिर मैं एनर्जी शिफ्ट देखती हूँ, जो कि है कि तुम किसी मेंटल या इमोशनल सिचुएशन से दूर जा रहे हो। जो चीज़ तुम्हें हैवी लग रही थी उससे धीरे धीरे रिलीज करने का प्रोसेस चल रहा है। मतलब यू नॉट कीपिंग इट स्टक इनसाइड यू। इसमें क्लैरिटी आ रही है, आप ज़्यादा लॉजिकल हो जा रहे हो, ज़्यादा क्लियरली सोच रहे हो, ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो हर चीज़ को, और आप एक कंक्लूजन पे आ रहे हो। ठीक है, इस फेज़ में एक होप वाली एनर्जी है आपके साथ चल रही है। जो चाहे पास में चीज़ें आपके लिए कितनी कंफ्यूजिंग रही हो, लेकिन फ्यूचर को लेके आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको लगता है कि हाँ, थिंग्स कैन गेट बेटर, विच इज़ अ वेरी नाइस फेज, एंड वेरी नाइस मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशन वी कैन से कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इवन इफ़ दे आर नॉट नाउ, वो हो जाएंगी। ये आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके अंदर, एक गट फीलिंग है। बीच में थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन भी आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर या कोई सिचुएशन जिससे आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, को लग रहा है कि ये क्या हो गया। पर साथ ही साथ एक सेंस ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट भी दिख रहा है, जैसे तुम्हें अंदर से जानते हो कि तुम्हारी हैप्पीनेस किसी एक चीज़ पर डिपेंडेंट है ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली ओवरऑल रीडिंग में ना बहुत चैलेंजिंग सा, थोड़ा हैवी एनर्जी हो गई है ये, कि कभी कभी लग सकता है कि तुम्हें ज़्यादा दिया है, तुम्हें रिटर्न में नहीं मिल रहा है, थकान फील हो रही है इमोशनली, मेंटली भी। और फिर ये पॉइंट आ रहा है कि तुम गिव अप, मतलब ऐसे ईसीजी की रिपोर्ट की तरह ऊपर जा रहे हो कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, नीचे आ रहे हो नहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है, फिर ऊपर जा रहे हो कि हाँ मैं कर लूँगा, फिर नीचे आ रहे हो कि नहीं नहीं ये तो ऐसे तो होना ही नहीं था। तो ये वो पॉइंट है जहाँ आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा रुक के अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं, है ना। इसके बाद लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का थॉट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है आपके इस रीडिंग में, मैं ये भी कह सकती हूँ, क्योंकि तुम फ्यूचर को सीरियसली लेने लग गए हो। सिक्योरिटी, फैमिली, फाइनेंसेस, ज़्यादातर मेरे हिसाब से जो 3 नंबर के 3 मूलांक के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल उतने नहीं होते हैं। वो अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, ज्ञान को बांटते भी हैं, लेकिन वो एक चीज़ नहीं बन पाती है कि वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट हो रहा है कि सिक्योरिटी, फैमिली, फाइनेंसेस और इमोशनल बेस जो है, इन सब पे फोकस आपका बढ़ रहा है। और साथ ही में एक डिसीजन जो है वो पेंडिंग रह जाता है। दिल और दिमाग के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी चल रहा है, मैं कह सकती हूँ। पास्ट का कोई पेन है जो बीच बीच में आपकी लाइफ में बार बार सरफेस कर रहा है। पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में ध्यान नहीं रख पा रहा है, या बिजनेस करते हैं तो उसमें, जॉब करते हैं तो उसमें, कोई हार्ट ब्रेक, कोई डिसअपॉइंटमेंट, कुछ ऐसा याद आ सकता है। पर आप ये आपको वीक नहीं बना रहा है, ये आपको अवेयर बना रहा है। पास्ट में रहना नहीं है, पास्ट को बस समझना है कि हाँ जी ठीक है, ये था, हुआ था, वी कांट हेल्प इट। इसे हम सीख क्या सकते हैं, हमें वो देखना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में तुम्हारा जो इंट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा। आपको चीज़ें सिर्फ सरफेस पे नहीं, अंदर से भी आपको फील होंगी चीज़ें। ठीक है, और अंदर की जो एनर्जी आती है वो काफ़ी पावरफुल होती है, तो उसको इग्नोर करना नहीं बनता है। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस में वापस आ रहे हैं, क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव और एक स्ट्रॉन्ग वर्जन आपका खुद का जो है वो आप एम्ब्रेस कर रहे हो। तुम सिर्फ हील नहीं कर रहे हो, तुम शाइन भी कर रहे हो, वीकेंड से। ठीक है, तो ये पीरियड आपके लिए ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो इमोशनल मेच्योरिटी का है, क्लैरिटी का है और सेल्फ ग्रोथ का है। जो चीज़ें आपसे दूर हो रही हैं वो आपको नीचे खींच रही हैं, और जो तुम आपके साथ रह रही हैं वो आपको ग्रोथ सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो आप सही टाइम पे हो, बस सही और सही प्रोसेस में भी हो। जस्ट लेट इट बी। जब समझ में नहीं आता कुछ तो जस्ट लेट इट गो। ओके, सो जय माँ काली, टेक केयर।